Hey everyone, this is Nusrat and you are watching NK Dukia। आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इन फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA equals to 20 centimeter, find the area of the shaded region. यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। OPBQ एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक हमारे पास क्या है, OABC स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इसके अंदर एक स्क्वायर भी है। इस क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर एक स्क्वायर है OABC। ओके, और यू नो व्हाट, रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ रेडियस नहीं, साइड गिवन है। स्क्वायर की साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालने हैं एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के हमें एरिया निकालने हैं। कैसे निकालें? क्वाड्रेंट के एरिया तो हम आसान से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को हम माइनस कर लेंगे। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर हम माइनस कर लेते हैं देन हमें मिल जाती है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन कैसे निकालें? ओके, हम क्वाड्रेंट के एरिया कैसे निकालें जब रेडियस गिवन नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बच्चों, रेडियस मेंशन नहीं है यहाँ पे। जब रेडियस मेंशन ही नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमें रेडियस निकालना होगा। लेकिन हम रेडियस कैसे निकालें? स्क्वायर की साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर, OA 20 सेंटीमीटर, AB 20 सेंटीमीटर, सारे साइड 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे क्योंकि एक स्क्वायर है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ट्राइंगल OAB ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इसकी साइड OA एंड AB, क्योंकि स्क्वायर है दोनों साइड सेम होंगे, OA इक्वल्स टू AB। ओके राइट। अब हम इसे राइट ट्राइंगल OAB में से हम देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों साइड गिवन है P एंड B, H निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, सो OB हो जाती है। अगर हम इसे OB निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, P और B, ये P है, ये B है और ये H है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर हम H निकाल लेते हैं देन OB H है इस ट्राइंगल के लिए, बट इस क्वाड्रेंट के लिए OB क्या है? रेडियस। हमें रेडियस मिल जाएगी। जब रेडियस मिल जाएगी तो हम इस क्वाड्रेंट के एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के बाद, क्वाड्रेंट के एरिया निकालने के बाद हम स्क्वायर के एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया को क्वाड्रेंट के एरिया से माइनस कर लेंगे, हमें शेडेड पोर्शन के एरिया मिल जाएगा। राइट, चलिए करके देखते हैं। सॉल्यूशन में OA इक्वल्स टू 20, OA इक्वल्स टू AB क्योंकि ये दोनों के दोनों स्क्वायर के साइड है। So OA equals to AB and that is equal to 20 centimeter. Radius of the quadrant OB equals to what? Radius of quadrant OB. Radius of quadrant OB as well as इस triangle OAB की side OB क्या होगी? What is the value of this OB? Then in right angle triangle OAB, right angle triangle OAB में OB की वैल्यू कितनी होगी? OB equals to what बच्चों? P square plus P square. सो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर रूट। OB कितनी है? 20 के स्क्वायर। AB कितनी है? 20 के स्क्वायर। 100 प्लस 400 800। 800 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? इस तरह से बच्चों आप 800 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 800 का स्क्वायर रूट, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे 400, देन 2 2 जा 4, 200, 2 1 जा 200, 250 जा 100, 225 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम पेयर बनाएंगे। 5 का पेयर 1, 2 का पेयर 1, 2 का पेयर 1। सभी पेयर में से एक एक नंबर नोट डाउन करेंगे। 2 में से एक 2, इस 2 में से एक 2 और इस 5 में से एक 5। एक हमारा 2 है जो अंडर मीन्स पेयर है, मीन्स पेयर नहीं है, वो अनपेयर्ड है। सो हम इसे अनपेयर्ड वाले को अंडर रूट में रखेंगे और जो पेयर वाले हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 मीन्स एक एक नंबर जो हमने बाहर निकाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20√2 सेंटीमीटर। OB की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें? 20√2 सेंटीमीटर। दिस द वैल्यू ऑफ OB। ओके, एंड OB इज रेडियस ऑफ द सेक्टर। रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी हो जाती है? 20√2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट θ/360 इंटू पाई स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। यहाँ पे दो साइड लेते हैं OA इंटू OC। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 क्योंकि एक क्वाड्रेंट है। ओके, सो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे इंटू 20√2 इंटू 20√2। रेडियस है 20√2, OB रेडियस है 20√2 इंटू 20√2 स्क्वायर में माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड OA इंटू OC, सो 20 इंटू 20। अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे। 91 जा 90, 94 जा 360, 94 जा 360।
अब 4 से कट करेंगे 20 को, 4 5 सा 20, 5। अब हम 1.57 जिसे कट किया ना, नहीं कट कर पाएंगे, ये बाय मिस्टेक हो गया बेटा। 4 से हमने कट कर दिया 20 को, 1.57 यहाँ पे नहीं है। अब हम इसके बाद की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। एरिया यहाँ तक हो गया हमारा। ये वैल्यू जो है 90/360 1/4, और 4 से हमने कट कर दिया 20 को, 4 5 सा 20। अब हमारे पास क्या बचा 3.14, ये नहीं है 1.57, 3.14 इंटू 5√2 इंटू 20√2 माइनस 20 इंटू 20, राइट। अब हम इसे करते हैं 20 इंटू 20। अब हम इसे करते हैं 3.14 इंटू 5√2 इंटू 20√2, 5√2 इंटू 20√2, यहाँ पे ना 5√2 इंटू 20√2, 3.14 इंटू, अब हम √2 को एक साथ 20 ये नंबर वाले को एक साथ रखेंगे। चलिए यहाँ पे अब हम कर देखते हैं कैलकुलेशन आगे का। 3.14 ये है पाई की वैल्यू इंटू 5√2 इंटू 20√2, यहाँ तक पहले कर लेते हैं। 3.14 इंटू ये 20 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 20 और √2 को एक साथ लिखेंगे। 3.14 25 सा 100, √2 इंटू √4, 9। 3.14 इंटू 100 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 3.14 100 इंटू 2 200, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, 100 2 सा 200, देन वी विल गेट 628.00। इसे we will not take, we will take 628 centimeter square. This is the, you know what, this is the area of theta by 360 pi r square। ये इतनी की एरिया है, इतनी की। अब हम 20 into 20 मीन्स 400, 628 में से 400 को माइनस करेंगे। इसे करने के बाद 20 into 20 400 को 628 से माइनस कर लेंगे, देन वी विल गेट 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।